हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपके फाइनेंशियल कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, या आपको भी हमेशा महीने के बीच में ही पैसे का तंगी महसूस होने लगता है, या फिर आप कमाते तो ठीक ठाक हैं लेकिन महीने के अंत तक आप कुछ भी बचा नहीं पाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हो। ये मिडिल क्लास ट्रैप आखिर होता क्या है, आप कैसे इसमें फंस रहे हो, इसमें आपको कौन फंसा रहा है और इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हो, आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल्स में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये मिडिल क्लास आखिर होता क्या है। इससे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं अपर क्लास लोग। ये लोग बहुत ज्यादा धनी होते हैं। इस कैटेगरी में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन्स आते हैं और ये बहुत ज्यादा कमाते हैं। इन लोगों का खासियत ये होता है कि ये जितना कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई 100 रुपया कमाता है तो उसमें से 90 रुपया या तो बचा के उसको इन्वेस्ट करता है या अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करता है। दूसरे नंबर पर आता है मिडिल क्लास और इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये लोग ज्यादातर नौकरी करते हैं, छोटे छोटे धंधे करते हैं और इनकी जो भी कमाई होती है उसमें से या तो ये कुछ भी नहीं बचा पाते हैं या बहुत कम बचा पाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर मिडिल क्लास आदमी 100 रुपये कमाता है तो उसमें से उसका लगभग पूरा का पूरा 100 रुपये खर्चा हो जाता है, या उसको उधार लेना पड़ता है अपने महीने भर का खर्चा चलाने के लिए, या तो बहुत कम बचा पाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है लोअर क्लास लोग। ये वो लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जो जितना भी दिन भर में कमाते हैं वो पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं और दूसरे दिन फिर कमाने के लिए निकल जाते हैं। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि वो दिन भर में 100 रुपया कमाया तो पूरा का पूरा 100 रुपया खर्चा किया और अगले दिन का खर्चा के लिए फिर से कमाने निकल गया, और इनका जिंदगी ऐसे ही गुजरता है। आप यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये मिडिल क्लास ट्रैप आखिर होता क्या है। मिडिल क्लास ट्रैप व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति होती है जिसका समय के साथ साथ इनकम तो बढ़ता है लेकिन वो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करता रहता है। ऐसा होने का मेन कारण ये है कि उसका इनकम बढ़ने के साथ साथ उसका खर्चा भी बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी बढ़ती आय के साथ अपने खर्चों को भी बढ़ा लेता है। अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करता है और बहुत कम बचा पाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी किसी व्यक्ति का इनकम 50,000 रुपये महीना है और समय के साथ साथ कुछ दिन बाद ये इनकम बढ़ के 1 लाख रुपये पर मंथ का हो जाता है, लेकिन वो जब 50,000 कमा रहा था तब भी वो 10,000 ही इन्वेस्ट कर रहा था, और जब 1 लाख कमा रहा होता है तो भी वो 10,000 ही बचा रहा होता है। और इसी को कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप में फंसना। जबकि हम लोग पहले ऐसा देखे हैं कि अमीर लोग अपने इनकम का ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज या तो वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में आखिर फंसते कैसे जा रहे हैं। आपने कई सारे रील्स देखे होंगे जिसमें लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं कि आखिर जिंदगी में रखा क्या है, घूमो फिरो और मौज करो। या फिर आप ऐसा भी रील जरूर देखे होंगे जिसमें लोग ब्रांडेड कपड़े पहन के दिखाते हैं, और ऐसे रील्स को देख के आपको भी लगता है कि आपको भी ब्रांडेड चीजें लेनी चाहिए। या फिर आप ऐसे भी रील्स जरूर देखे होंगे जिसमें लोग अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो लगाते हैं, नई नई गाड़ियां खरीदते हैं और उसका वीडियोज बना के रील्स में दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये गाड़ी खरीद रखी है। यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या इन लोगों का वीडियो बनाना गलत है? तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनको पूरा अधिकार है अपने अचीवमेंट्स को दिखाने का, लेकिन आप इसमें कैसे फंस रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। आप जितने भी ये सब वीडियोज देखते हैं आप या तो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं या आप मैनिपुलेट किए जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए जो आपके बजट में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने का शुरुआत यहीं से शुरू होता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपने फाइनेंस के रूल्स को भूल के वैसी चीजों को खरीदने लगते हैं जो अपने बजट में आता ही नहीं है। यहाँ मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप सामान नहीं खरीदें, बल्कि कुछ भी खरीदने से पहले ये जरूर एनालिसिस करें कि आप किस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं और किस चीज़ को नहीं, क्या आपके बजट में आता है और क्या आपके बजट में नहीं आता है। साथ साथ इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपको अभी उस चीज़ का कितना ज़रूरत है, क्या आपका उस चीज़ के बिना भी काम चल सकता है। अब बात आता है कि आखिर आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कौन रहा है। तो एक्चुअल में आपको मिडिल क्लास ट्रैप में कोई भी फंसा नहीं रहा है, आप खुद ही फंसते हैं। आप गौर करेंगे तो मिडिल क्लास फैमिली के 5 ही बड़े सपने होते हैं जहां वो अपने कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है।
सबसे पहला सपना होता है एक अच्छा घर बनाना, दूसरा सपना होता है एक अच्छा गाड़ी लेना, तीसरा सपना होता है घूमना फिरना और मौज करना, चौथा सपना होता है अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना और पांचवा सपना होता है अपने बच्चों की अच्छे से शादी करना। इन्हीं सपनों पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने जिंदगी के पूरे कमाई का लगभग 70 to 80% खर्च कर देता है। और मजेदार फैक्ट तो ये है कि इन्हीं सब चीजों के लिए वो लोन ले लेता है और लोन भरने में उसकी जिंदगी निकल जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो अपने बजट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खर्चा कर देता है। उसका जितने का बजट होता है उसका कई गुना ज्यादा वो खर्च कर देता है। और गौर करने की बात यह है कि वो भी सिर्फ दिखावे के चक्कर में और खुद का झूठा स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में। यहाँ मेरा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा लाइफ नहीं जीना चाहिए या फिर अच्छे चीजों पर खर्चा नहीं करना चाहिए। खर्चा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपने बजट और फाइनेंशियल रूल्स को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग बात करते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने से हम बच कैसे सकते हैं। इसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी होगा कि आपका महीने भर का खर्चा कितना है और महीने के अंत में आप कितना बचा पा रहे हैं। देखिए, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अमीर वो नहीं है जो ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो ज्यादा बचाता है या री इन्वेस्ट करता है और फिर बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि आपका महीने भर का कुल खर्चा कितना है और आप कितना बचा सकते हैं और उस बचाए हुए पैसे को कहां इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपने सारे छोटे बड़े खर्चों को डिटेल में लिख के मंथ के लास्ट में यह एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि आप किन किन खर्चों को कटौती करके ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं और फिर उसको अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यह सोचना जरूरी है कि आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो खर्चे होंगे उसको तो कम नहीं किया जा सकेगा, लेकिन अपने इनकम को बढ़ाया जा सकता है। और जब भी आपका इनकम बढ़ता है, अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अपने इनकम के साथ साथ अपने खर्चों को बढ़ाना ही सबसे बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप है। आप जो भी खर्च करते हैं तो खर्च करने से पहले ये जरूर सोचिए कि आप जहां खर्च कर रहे हैं क्या वो सच में आपके लिए जरूरी है, या फिर आप कहीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या आप बहकावे में आके खर्च कर रहे हैं। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर जरूरत ना हो तो लोन ना लें, क्योंकि लोन वाली जिंदगी, ईएमआई वाली जिंदगी या उधार वाली जिंदगी कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगर लाइफ में एक्चुअल में सुकून चाहते हैं तो कर्ज मुक्त जिंदगी जीना सबसे बेहतर होता है। वीडियो को सम अप करें तो हम कहीं भी जो खर्च करें सोच समझ के करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बचा के उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हम लाइफ में अमीर बन पाएंगे। वीडियो देखने से अगर आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।